हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, बिहार सरकार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित हो गए हैं और वह किस वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए, इस पर अब तक सस्पेंस है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संक्रमित हुए सीएम की ही जीनोम सीक्वेंसिंग अब तक नहीं हुई। विभाग को यह पता ही नहीं है कि सीएम कोरोना के किस वेरिएंट के शिकार है। विभाग के लिए शर्मनाक स्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री समेत वीआईपी संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी राजेंद्र सिंह की मौत के मामले में अभी तक पुलिस की जांच शुरू नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि बात करने की स्थिति में आने पर वह कई सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अब उनकी मौत के बाद कई सवाल सुलझने की बजाय और उलझ गए। इस पूरे मामले पर सभी से जवाब लिए जा रहे, जल्द ही इस पर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बिहार में 16 साल के नाबालिग समेत 3 की मौत, राज्य में मिले 3526 पॉजिटिव मामले। पटना एम्स में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें पटना निवासी 16 साल की नाबालिग, नालंदा निवासी 26 साल का युवक और 52 साल का एक व्यक्ति शामिल है। नाबालिग को 11 जनवरी को भर्ती कराया गया था। वहीं पटना एम्स में 18 नए संक्रमित भर्ती हुए। इधर बिहार में 3526 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। खबर, एमएलसी चुनाव मामले में अब लालू से बात करेगी कांग्रेस। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। राजद ने कहा कि वह तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस से सीट मांगने नहीं जाती है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव 2020 में क्या हुआ और उसके बाद उपचुनाव में क्या हुआ। विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद के बयान के बाद अब कांग्रेस को लालू प्रसाद का ही सहारा बच गया है। अगली खबर, खरमास के बाद बिहार में राजनीतिक खेल शुरू है। राजद ने भाजपा नेताओं की ओर से नीतीश कुमार पर दिए जा रहे बयानों पर कहा कि अब सांप नेवले की लड़ाई में कुछ बचा नहीं है। दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को राजनीतिक रूप से नंगा करने में लगे हैं। नीतीश कुमार के अंदर मान सम्मान बचा हो तो वो अंतरात्मा की आवाज़ सुने और कुर्सी छोड़े। राजद सभी बातों को भूलकर सहारा देने को तैयार है। खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रहा। लखनऊ में पार्टी के यूपी प्रभारी किसी त्यागी और प्रदेश इकाई की मीटिंग होगी। मीटिंग में उन उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जिनके नाम पार्टी ने तय किए हैं। वह भी शामिल होंगे जिन्हें दूसरे दलों ने टिकट नहीं दिया है और वह जदयू के टिकट से चुनाव लड़ना चाह रहे। बताया जा रहा है कि पार्टी 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है, लेकिन उम्मीदवार इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। नालंदा जिले के दीपनगर थाने में पदस्थापित एएसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक सहरसा निवासी 51 वर्षीय सुनील कुमार खान वर्तमान में दीपनगर थाना में एएसआई के पद पर तैनात थे। वह एक केस के अनुसंधान के सिलसिले में हरनौत जा रहे थे। इसी क्रम में सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह अपनी बाइक से बिहार शरीफ से हरनौत की ओर जा रहे थे और अभी उनकी बाइक टेम्पो से टकरा गई, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गए। यूपी मिशन के टास्क में फेल हुए केंद्रीय मंत्री के लिए फिर से राज्यसभा जाने पर लग सकता है ग्रहण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे चहेते आरसीपी सिंह की ईमानदारी पर दाग लग गया है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहतर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले सिंह केंद्र में मंत्री बनने के बाद जेडीयू का एक काम नहीं कर पाए। दिल्ली जाने के बाद संगठन में कमजोर पड़ गए। दरअसल ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, उसमें तय किया गया था कि केंद्रीय मंत्री यूपी की चुनाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहां पार्टी को चुनाव लड़वाएंगे। पर बिहार की जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ गई है। बिहार की जेलों में कैदियों की संख्या उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा हो गई। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूबे की 59 जेलों में जहां 46,669 कैदी रह सकते हैं, वहां बीते दिसंबर तक 66,307 कैदी थे और इनमें 3,022 महिला बंदी है। यह जेल में कैदियों को रखने की कुल क्षमता से 19,638 ज़्यादा है और इससे संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई है और इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है। खबर, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बार फिर अपने सहयोगी दल पर हमला बोला।
जेडीयू नेता का नाम लिए बिना संजय जायसवाल ने अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन की मर्यादा का ख्याल हम सभी को रखना चाहिए। अब यह एक तरफा नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की पीएम मोदी से दया प्रकाश सिन्हा की पुरस्कार वापसी की मांग को बकवास करार दे दिया। और बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना प्राधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए 6 फरवरी 2022 को निर्धारित पीटी परीक्षा की तिथि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि यह परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। 50 पदों के लिए इस परीक्षा में 1,80,000 अभ्यर्थियों के आवेदन बीपीएससी के पास आए। बड़ी खबर, कंफ्यूजन में फंसी बिहार के 40 लाख मासूमों की जान। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्री स्कूल से लेकर कॉलेज तक बंद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ चलाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 साल 6 साल के बच्चे अब भी आ रहे। लापरवाही की हद यह है कि इन सेंटरों पर ना ही मास्क की व्यवस्था है और ना ही सैनिटाइजर की। बिहार समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS प्रोग्राम के तहत बिहार में 1,16,000 आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे। अगली बड़ी खबर, बेतिया में भूमिहीन लोगों ने किया सड़क जाम। बेतिया के नरकटियागंज में भूमिहीन लोगों ने नरकटियागंज के हरितेरा मंदिर के समीप सड़क जाम कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। लोगों ने सड़क पर ही टीन और फूस की झोपड़ी रखकर सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि हमें रहने के लिए जमीन दिया जाए और वहां दर्जन भर अतिक्रमणकारियों को प्रशासन ने हटा दिया। गैर मजरूआ जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जहाँ पावर स्टेशन बनाया जाना था। अगली बड़ी खबर, ECIC ने बिहार में 96 पदों पर निकाली वैकेंसी। आपको बता दें कि इसमें 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए मौका है। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र से इन पदों पर कुल 3,847 पदों पर भर्तियां निकली है। पर शराब पीने से 3 और युवकों की मौत। नालंदा में मरने वालों की संख्या 13 हुई। नालंदा में संदिग्ध परिस्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। परिजन शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। घटना जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तल्ली मोहल्ला की है। आईजी ने सोसराय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है। लोगों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला अब तक जारी है। मृतक की पहचान की जा रही है।